सावित्री और सत्यवान की कहानी। सावित्री और सत्यवान की कहानी महाभारत के वन पर्व में वर्णित एक प्रेरणादायक कथा है। ये कथा सत्य, प्रेम और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। सावित्री राजा अश्वपति और रानी मलविका की पुत्री थी। वह अत्यंत सुंदर, विद्वान और गुणवान थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसके लिए योग्य वर नहीं मिल सका। तब राजा अश्वपति ने उसे स्वयं वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और अंततः एक वन में सत्यवान नामक राजकुमार से मिली। सत्यवान गरीब और वनवासी जीवन व्यतीत कर रहा था क्योंकि उसके पिता राजा द्युमत्सेन नेत्रहीन हो गए थे और अपना राज्य खो चुके थे। सत्यवान अत्यंत धर्मनिष्ठ, परोपकारी और तेजस्वी था। सावित्री ने उसे अपना पति चुन लिया। जब सावित्री ने अपने निर्णय की घोषणा की तो नारद मुनि ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान 1 साल के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनकर राजा और रानी चिंतित हुए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने सत्यवान से विवाह कर लिया और वन में उसके साथ रहने लगी। सावित्री ने अपने ससुराल में हर कठिनाई का सामना किया। वह अपने नेत्रहीन ससुर की सेवा करती और पूरे परिवार की देखभाल करती। सत्यवान और सावित्री का दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय था। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया तो सावित्री ने व्रत और उपवास शुरू कर दिए। उसने भगवान की आराधना करते हुए अपने मन को अटल और शक्तिशाली बनाया। मृत्यु के दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन गया और सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया। यमराज उसके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने पति के प्राणों को बचाने का प्रयास किया। यमराज ने उसे समझाया कि मृत्यु अटल है, लेकिन सावित्री ने अपने वाक्चातुर्य और धर्म का पालन करते हुए यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने सावित्री को 3 वरदान मांगने का अवसर दिया। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर को नेत्र और राज्य वापस देने की मांग की। दूसरे वरदान में उसने अपने माता पिता के लिए सौभाग्य मांगा। तीसरे वरदान में उसने सत्यवान के साथ संतान का वरदान मांगा। यमराज ने तीसरा वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्य